Hello student, I hope you all are well. वेलकम टू DLED क्लास। आज हम इंग्लिश का बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं जान रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। मीन्स अगर इंग्लिश ग्रामर का बेसिक आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करना होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू DLED क्लासेस। आज हम इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, किसे कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर अगर हम बोलें कि इंग्लिश वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू पार्ट्स ऑफ स्पीच एज फॉलोज। मीन्स क्या कह रहे हैं कि जो भी इंग्लिश वर्ड होते हैं, मीन्स इंग्लिश में जो भी वर्ड होते हैं, जो भी अक्षर होते हैं, कह सकते हैं जो भी वर्ड होते हैं, उसको सेंटेंस में उनका क्या फंक्शन है, इसके बेस पे हम इंग्लिश वर्ड को क्लासिफाइड करते हैं। तो वर्ड्स का जो क्लासिफिकेशन ही होता है उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मीन्स इंग्लिश वर्ड का क्लासिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं। जनरली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, इतना बेसिक तो सबको पता होगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। बिल्कुल कोई भी पूछ सकता है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको पता होना चाहिए। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको नाम के साथ पता होना चाहिए। ओके, देन वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। छोटे छोटे से डेफिनेशन है, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नाउन। अगर कोई पूछता है व्हाट इज नाउन, तो नाउन इज अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मीन्स नाउन वो वर्ड होते हैं जो किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, एनिमल का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, वो सारे जितने भी नाम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। लाइक अगर पर्सन की नाम की बात करें तो पर्सन में ले लेंगे। मान लीजिए पर्सन की बात करें, पर्सन में रोहन, सोहन, मोहन, मेरा नाम, आपका नाम, जितना भी नाम है सब क्या है, नाउन है। प्लेस की बात करें, प्लेस में लाइक हैदराबाद, गोरखपुर, आगरा, जो भी है, ठीक है। जितने भी शहर के नाम हैं, जितने भी जगह के नाम हैं, वो सारे क्या हैं, वो नाउन हैं। नेक्स्ट एनिमल्स नेम, लाइक टाइगर हो गया, कैट हो गया, मंकी हो गया, जितने भी एनिमल्स के नाम हैं कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ मीन्स एनिमल, मीन्स जो भी एनिमल्स के नाम हैं, ठीक है, वो सब भी नाउन है। थिंग्स में कह सकते हैं जैसे टेबल, चेयर, बेड, फर्नीचर्स, ये सारे क्या हैं आपके, ये भी आपके नाउन हैं। फर्नीचर में आपका ये कलेक्टिव नाउन है। मीन्स ग्रुप ऑफ थिंग्स को फर्नीचर बोलते हैं। फर्नीचर में बहुत कुछ आते हैं, तो आपके ये नाउन का एक टाइप है, ठीक है। तो टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, नाउन हैं। ओके, आई थिंक इतना समझ में आया होगा आपको। नाउन क्या है, नाउन वो वर्ड होते हैं जो किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, एनिमल का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, तो उसे नाउन कहते हैं। मीन्स नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। ओके, इतना पता आपको होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। मीन्स नाउन की प्लेस पे, नाउन की जगह पे, इंस्टेड मतलब क्या हो गया, नाउन की जगह पे जो यूज करते हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है। लाइक ही, शी, इट, दे। जैसे हम बोलें कि सीता इज अ गुड गर्ल, सी प्लेस बास्केटबॉल। ओके, तो सीता क्या है, सीता नाउन हो गया। ओके, देन शी प्लेस, अब सीता को ही डिनोट कर रहे हैं, शी प्लेस, ठीक है। तो सीता की जगह जो नाउन है उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, शी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। शी प्रोनाउन हो गया, ही प्रोनाउन हो गया, इट प्रोनाउन हो गया, दे प्रोनाउन हो गया। ओके, आई थिंक इतना समझ में आया होगा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। मीन्स नाउन के प्लेस पे जो यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट वन, वर्ब। वर्ब क्या होता है, मीन्स वर्ब मीन्स
जो भी हम वर्क करते हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटी करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। एक अगर लाइन में हम बात करें व्हाट इज वर्ब, वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, जो हमारे एक्शन को शो करता है उसे वर्ब कहते हैं। इस डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ वर्ब एक्सप्रेसेस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डन, डज और हैज और व्हाट इज डन इट। मीन्स क्या हो गया कि वर्ब वो एक्सप्रेशन है कि जो सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में जो भी काम कर रहा है उसे वर्ब कहते हैं। लाइक जैसे एक एग्जांपल दिया हो, डॉक्टर राव टीचेस इंग्लिश। तो क्या कर रहे हैं यहाँ डॉक्टर राव जो हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो टीचर्स क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गया। मीन्स वो काम क्या कर रहे हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं। ही हैज़ टॉट द सब्जेक्ट फॉर 25 ईयर्स। मीन्स वो 25 साल से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो टॉट यहाँ पे क्या हो गया, टॉट यहाँ पे वर्ब हो गया। तो लाइक वर्ब के अदर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जैसे ईटिंग, प्लेइंग, रनिंग, कुकिंग, ठीक है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, ऑल दीज एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब। नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स क्या होता है कि एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करते हैं। मीन्स नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें कि आवर टीम प्लेज गुड गेम। अगर हम इसको ऐसे हम गुड को मीन्स अगर हम गुड को इसको हटा देते तो क्या होता, आवर टीम प्लेस गेम। मीन्स हमारा टीम गेम खेलता है, ओके। ये क्या हो गया, आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। गेम यहाँ पे क्या हो गया, गेम यहाँ पे आपका नाउन हो गया। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आवर टीम प्लेस गुड गेम, मीन्स हमारा जो टीम है वो अच्छा गेम खेलता है, ठीक है। तो गुड यहाँ पे क्या हो गया, ये गुड हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऑल दीज प्रपोजल्स आर गुड। मीन्स ये जो भी प्रपोजल्स हैं, जितने भी प्रपोजल्स हैं ये सब गुड हैं, ठीक है, अच्छे हैं। तो गुड यहाँ पे क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। प्रपोजल्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रपोजल्स नाउन हो गया और गुड यहाँ पे मीन्स प्रपोजल की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब, ओके। व्हाट इज एडवर्ब? A word that modifies or qualifies an adjective or verb or another adverb. Means वो word जो adjective को, verb को या another adverb को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, उसकी विशेषता बताते हैं, उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। दूसरे वर्ड में एक तरह से फिर से समझ लें, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज या क्वालिफाइज एडजेक्टिव और वर्ब और अनदर एडवर्ब, कि वो वर्ड जो एडजेक्टिव की या वर्ब की या अनदर एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझे, आई एम डीपली ग्रेटफुल। जैसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइमली हेल्प। मैं आपके टाइमली हेल्प के लिए मैं आपका बहुत मीन्स आभारी हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अगर ऐसे हम इस सेंटेंस को डीपली हटा देते यहाँ से, ठीक है, डीपली हटा देते तो क्या सेंटेंस बनता, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइमली हेल्प। मैं आपके टाइमली हेल्प के लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो ये यहाँ ग्रेटफुल क्या होता, ग्रेटफुल आपकी एडजेक्टिव होता, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत तहे दिल से, बहुत डीपली ग्रेटफुल, ओके। तो यहाँ डीपली जो है ये क्या है, ये एडवर्ब है और ग्रेटफुल जो है यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, ओके। डीपली जो है यहाँ पे एडवर्ब है और जो ग्रेटफुल है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एडजेक्टिव और वर्ब और अनदर वर्ब। मीन्स क्या होता है कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव को या वर्ब को या अनदर एडवर्ब को
क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइमली हेल्प। जैसे मैं आपका आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइमली हेल्प। मैं आपके टाइमली हेल्प के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ठीक है, आपका शुक्रगुजार हूँ, मीन्स मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, इसको कहेंगे। ओके तो अगर हम इसको बोलते हैं आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइमली हेल्प, मीन्स आपके समय से आपने मेरी समय से हेल्प की, इसके लिए मैं आपका मतलब आभारी हूँ। अगर ये इस सेंटेंस का मीनिंग हो, बट लेकिन हम यहाँ पे डीपली लगा रहे हैं, तो डीपली मीन्स मैं बहुत ज़्यादा आभारी, मतलब बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। तो डीपली यहाँ पे क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, और ग्रेटफुल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे है ही रीड्स द पैसेज क्विकली, ठीक है। अगर हम इसको क्विकली हटा दें तो क्या ये सेंटेंस है, ही रीड्स द पैसेज, मीन्स रीड्स क्या है यहाँ पे, रीड्स जो है आपका यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। रीड्स क्या है, वर्ब, मीन्स क्रिया कर रहा है। ही रीड्स द पैसेज, वो पैसेज पढ़ता है, ठीक है, बट यहाँ पे लगा है क्विकली, मीन्स तेजी से पढ़ता है, ठीक है, बहुत फास्ट पढ़ता है। ही रीड्स द पैसेज क्विकली, वह बहुत फास्ट पैसेज को पढ़ता है। तो क्विकली यहाँ पे लगा, तो क्विकली क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ठीक है, और ये रीड्स जो हो गया ये वर्ब हो गया। तो ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, आपके एडजेक्टिव को, वर्ब को, या अनदर एडवर्ब को। ओके नेक्स्ट आता है आपका प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? Preposition is a word or phrase that is used with a noun or pronoun to show place, time and direction. Means क्या होता है, a word preposition a word or phrase, ये कोई वर्ड हो या फ्रेज हो, दैट इज यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के साथ लगे उसके समय, ठीक है, शो प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन, मीन्स प्लेस को, टाइम को और डायरेक्शन को शो करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि ऐसा वर्ड या फ्रेज जो नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर या उसके पहले लगकर उसके टाइम को, उसके डायरेक्शन को, उसकी प्लेस को शो करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है इन हो गया, इनटू हो गया, फॉर, टू, एट, विद, ऑन, आफ्टर, ये सारे जो हैं प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल हम प्रीपोजिशन के देखते हैं, जैसे वर्क इन द कॉलेज बिगिंस एट 10 AM, मीन्स यहाँ पे 10 AM क्या है, टाइम, तो टाइम के पहले क्या हम प्रीपोजिशन लगाएं, एट, ठीक है। द वर्क इन द कॉलेज बिगिंस एट 10 AM, ओके, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगेगा, एट लगेगा। ही रोट द डॉक्यूमेंट विद अ पेन, ठीक है, अ पेन क्या है, क्या यहाँ पे पेन आपका नाउन हो गया, ठीक है, तो नाउन के जस्ट पहले लगा हुआ है विद, ठीक है। He wrote a document with a pen. Okay. The professor gives a lecture on superconductivity. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या यूज हुआ, ऑन, कि प्रोफेसर ने सुपर कंडक्टिविटी पे लेक्चर दिया। आई वॉश्ड माई प्लेट आफ्टर आई हैड इटन, ठीक है, कि मैंने खाने के बाद अपने प्लेट को धुल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर क्या है, ये भी प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कंजक्शन क्या होता है। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन मीन्स कनेक्टर होता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। तो इसको एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन, ठीक है। इसको कनेक्टर भी कहते हैं। तो देख लीजिए डेफिनेशन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस words
फ्रेजेस और सेंटेंसेस, मीन्स दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली एंड कोलकाता डेंसली पॉपुलेटेड सिटी, दिल्ली और कोलकाता। अब दिल्ली कोलकाता अगर लिखते तो ये सेंटेंस गलत होता, मीन्स दो सिटी को कनेक्ट करने के लिए दो मीन्स दिल्ली एंड कोलकाता क्या हो गए, नाउन हो गए, ठीक है। दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, कंजक्शन का यूज़। और कौन सा कंजक्शन यूज़ किए, एंड। और इसके अलावा देख सकते हैं, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो इंडस्ट्रियस, मीन्स नॉट ओनली बस बट ऑल्सो, ये भी कंजक्शन है। तो ही इज़ नॉट ओनली मीन्स एक सेंटेंस हो गया, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया, ही इज़ इंडस्ट्रियस, ठीक है, ये अलग सेंटेंस हो गया। मीन्स यहाँ पे दो सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे, ही इज़ इंटेलिजेंट, आगे ही इज़ इंडस्ट्रियस, दो सेंटेंस है। इसको हम अगर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं, तो ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है बट ऑल्सो इंडस्ट्रियस, वह इंडस्ट्रियस भी है। ओके, इस तरह से हम कंजक्शन का यूज़ करेंगे। लास्ट वन आता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, मीन्स इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो सडन एक्सप्रेशन, सडन फीलिंग वाले वर्ड्स जो होते हैं उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। एक इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, ठीक है, अ वर्ड एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग सच एज सरप्राइज, जॉय, फियर, सॉरो एट्सेट्रा। मीन्स क्या हो गया, वो वर्ड जो स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हों, ठीक है, जैसे सरप्राइज, कोई सरप्राइज सामने आ जाए, खुशी, ठीक है, फियर, अचानक से डर जाना, सॉरो, दुख, अचानक से दुख हो जाना, ठीक है। ये सारे वर्ड जो होते हैं जो सडन फीलिंग वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले होते हैं, उन सबको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इंटरजेक्शन देखिए, इसका ग्रामर में कोई रोल नहीं है। इस तरह से कहते हैं कि अगर हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो ग्रामेटिकली इंटरजेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। बट ये क्या इसका सिर्फ यही रोल है कि ये सेंटेंस के जस्ट पहले, ठीक है, सेंटेंस के मतलब इसके सेंटेंस के बाद यूजुअली एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया जाता है। इट इज़ नॉट ग्रामेटिकली विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब क्या हो गया कि ये सेंटेंस के साथ नहीं होता है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ नहीं होता है। यूजुअली एन एक्सक्लेमेशन मार्क पुट आफ्टर इट, इसके तुरंत बाद जो भी हम इंटरजेक्शन सब्जेक्ट लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लगाते हैं, सेंटेंस के बाद तुरंत ही हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा इंटरजेक्शन क्या है। इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले वर्ड को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे सरप्राइज हो गया, अचानक से खुश हो गए हम, जॉय हो गया, फियर हो गया, सॉरो हो गया, जो चीज़ अचानक से हो, ठीक है, सडनली हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पे हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं, उसके जस्ट आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आह मीन्स क्या होता है, शौर्य को एक्सप्रेस कर रहा। हुर्रा, हुर्रा क्या होता है, हुर्रा मीन्स हम जॉय को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए हुर्रा का यूज़ करते हैं। वेल, वेल मीन बहुत अच्छा, ठीक है, वेल, डियर। अलास, अलास भी हम दुख के लिए करते हैं, ओ भी दुख के लिए करते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल इंटरजेक्शन के हैं। ओके, जैसे सेंटेंस देखते हैं, अलास सी इज़ डेड, बहुत दुख की बात है कि वह मर गई, सी इज़ डेड। हुर्रा, वी ओन द मैच, मीन्स जॉय का ये कंडीशन है कि बहुत खुश होके, हुर्रा वी ओन द मैच, हुर्रा वी ओन द मैच मीन्स एकदम जॉयफुल मोमेंट में कह रहे हैं कि हमने मैच को जीत लिया। तो ये सारे जो हैं ये इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल है। अब देखिए, इस जो कंटेंट है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इन सब चीज़ों को हमने आपसे डिस्कस किया। आगे के चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी, जहाँ भी समझ में नहीं आया होगा, आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि इस स्टेप पे हमको समझ में नहीं आया। ओके, फिर मैं इसको और थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस करूँगी या पर्सनली आप लोगों को बता दूँगी। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था।
आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।